सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। शुभ मंगल पर्व मणिनगर विधानसभा जनसंपर्क कार्यालय उद्घाटन समारोह मध्यस्थ मंचासी विराजमान महाराज श्री जगन्नाथ मंदिरना अपना सर्वना वड़ा અને વડી એવા શ્રી દિલીપદાસજી મહારાજ શ્રી एवं જેમનું સર્વના હૃદયમાં સ્થાન છે, જે સર્વના પ્રિય છે, જે સર્વને સાથે લઈને ચાલે છે, એવા મણિનગર વિધાનસભાના શમોલભાઈ ભટ્ટ, જેમના મંગલ પ્રયાસથી મણિનગર વિધાનસભા જનસંપર્ક કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન થઈ રહ્યું છે। ઉપસ્થિત સર્વે મણિનગરના સર્વે भाग्यवान श्रद्धालु, सर्वेनो प्रयास सर्वेनी शुभकामना थी मंगलकारी थाय छे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय। आ शुभ मंगल दिवसे शुभकामना साथे जे कार्य थाय, आचार्य श्री महाराज श्रीना शुभ आशीर्वाद जे कार्य थाय ए सर्व मंगल थाय छे। जनसंपर्क कार्यालय इतिहास જોઈએ તો દરેક રાજાનો એક દરબાર હોય અને જે રાજા પોતાના નગરના પ્રત્યેક વ્યક્તિની વાત સાંભળે એ પ્રજા પણ સુખી ને રાજા પણ સુખી। આપણે સર્વે ભાગ્યશાળી છીએ કે આજના સમયમાં મણિનગરથી એક પહેલ થઈ અને કહેવાય છે કે જે જનતાની મધ્યમાં રહે એ મણિનગરથી દિલ્હી સુધી પહોંચી જતા વાર નથી લાગતી। તો અમોલભાઈ ने हमारा सर्वना शुभकामना है, शुभ आशीर्वाद है, शुभ मंगल भावना आपीए અને આવા જ મંગલ કાર્ય ઠેર ઠેર થાય। જનતાને જનસંપર્ક સદાય બન્યો રહે, એક એક વ્યક્તિને મન સુધી પહોંચાય, ઘર સુધી પહોંચાય, દરેકની સમસ્યાઓ દૂર થાય ને પ્રજા સુખી તો રાજા સુખી એ વર્ષોથી કહેવાય। એ જ મંગલ ભાવના સાથે આ મંગલ ઉદ્ઘાટનની શુભકામના આપી ભગવાનના ચરણોમાં વાણીને અર્પણ કરું। આપણે સૌ તાળીઓથી તેમને વધાવી લઈશું મિત્રો। ત્યારબાદ ધારાસભ્ય શ્રી માન્ય શ્રી દિલીપદાસજી મહારાજ બી આપણા ધારાસભ્યશ્રીનું અભિવાદન કરી રહ્યા છે, તો આપણે તાળીઓથી તેમને વધાવી લઈશું મિત્રો। બોલો ભારત માતા કી, જગન્નાથ મહારાજ की। वंदे वंदे थैंक यू। यस प्लीज सर। माता की जय। थैंक यू। ત્યારબાદ કર્ણાવતી શાંતિ નું સ્વાગત કરશે। મિત્રો તાળીઓ ચાલુ રાખજો। મોબાઈલ નીચે રાખજો। Yes. અમોલભાઈ દ્વારા કરવામાં આવશે। થેન્ક યુ। ડોક્ટર હસમુખભાઈ પટેલ અમરાઈવાડી વિધાનસભાના ધારાસભ્ય શ્રી અને બાપુનગરના ધારાસભ્ય શ્રી દિનેશભાઈ કુશવાહનું પણ અમોલભાઈ વતી હાર્દિક સ્વાગત કરવામાં આવે છે। સ્વાગત કરશે આપણા મણિનગરના बोलो भारत माता की मातरम मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम भारत माता की जय मातरम मातरम वंदे मातरम बोलो भारत माता की जय बोलो भारत माता की जय।
આજે આપણા ઉદ્ઘાટન થઈ ગયું છે એ બદલ આપણા આમંત્રિત મહેમાનો આજે આપણા કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન કરી રહ્યા છે. આપણે એક તાલીઓથી તેમનું સ્વાગત કરીશું. આપણું ઉદ્ઘાટન થઈ ગયું આપણું કાર્યાલયનું. દરેક જણ આવું ના હોય યાર. जगन्नाथ भगवान की जय। आप बैठे तो इस कागज बढ़ जाए। अमित भाई आओ। सर आपके लिए चेयर इधर ला। अरे ये बाजू सर एक फोटो અહીંયા ફોટો લીધો જી જી ઇન્ટરવ્યુ નહીં है કર્ણાટક હતો પહેલો ફોટા જોયા પણ હું અહીંયા मंदिर के अपने मानसी दिलीपदास जी महाराज और हम सबके इस मणिनगर विधानसभा के अंदर ही विराजमान और वल्लभाचार्य जी की आत्मा से प्रेरित आदरणीय गुंजेश बाबा जी, इन संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए विशेष रूप से हम सबके इस मंच पर हम सबके साथ उपस्थित। कुल मिलाकर प्रसंग तो उत्साह का है, आनंद का है। कार्यालय शुभारंभ होता है तो कार्यकर्ता के साथ सहज जोड़ने का है, लेकिन सबके आशीर्वाद मिलते हैं, सबकी सहानुभूति मिलती है तो ताकत आगे बढ़ती है, ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए इसको अपना स्नेह प्रदान करने के लिए उपस्थित सभी हमारे शहर के मंचस्थ धारासभ्य सभी के नामों की चर्चा हुई, इसलिए मैं एक के नाम नहीं बोल रहा, पर तो आनंद का विषय है कि एक विधानसभा के कार्यालय के साथ साथ सभी उसको सहयोग देने के लिए अपनी आत्मीयता के साथ उपस्थित है। शहर के अध्यक्ष और एक विधानसभा का नेतृत्व भी कर रहे हैं, इसलिए उस श्रेणी में शामिल भी है, परंतु संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे लगे अमित भाई, हम सबके प्रदेश के सह कोषाध्यक्ष धर्मेश शाह जी, उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ जन और विशेष रूप से इस जनसंपर्क कार्यालय की ताकत, उसकी पहचान और इसकी गतिविधि में अपना योगदान देने में सहज जिनके लिए ये सारी रचना तैयार हो रही है, ऐसे उसको अपनी शक्ति प्रदान करने के लिए उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी, शुभचिंतक, अन्य उपस्थित समस्त आत्मीय बहनों भाइयों, ये कार्यालय का निमित्त है, कार्यालय का शुभारंभ है, तो किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए जनता के साथ जुड़ने की जो सहज आवश्यकता है वो जनप्रतिनिधि की जरूरत भी है, लेकिन व्यक्ति एक है और अपेक्षाएं बहुत है। व्यक्तियों का एक बड़ा समूह है, विधानसभा का एक बड़ा क्षेत्र है और उसमें सबके पास उसको उपस्थित होना मन में तो रहता है, किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए सहज रूप से मन में रहता है, चाहे वार्ड के काउंसलर हो, विधानसभा में हो अथवा लोकसभा में हो, परंतु अलग अलग तरीके की व्यस्तताएं, अलग अलग तरीके के काम और उन कार्यों के बीच में सबके साथ एक कनेक्शन, एक संबंध बना रहे, उसमें कार्यालय की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कार्यालय जो चेतना का केंद्र है, निरंतरता का केंद्र है और सबके साथ जुड़ने के लिए सहज एक स्थान मिलता है। हमारा प्रतिनिधि वहाँ है कि नहीं है, लेकिन हमारे जो सामाजिक जीवन में आवश्यकताएं हैं, हमारी व्यक्तिगत की जो जरूरतें हैं, जब हमको किसी सहयोग की अपेक्षा बनती है
ये समाज जीवन में भी होता है, संगठन के काम करने वाले के लिए भी होता है, और कभी भी उस परिस्थिति जब हमारे लिए एक स्थान ऐसा है जो हमारे मन को ताकत देता है, विश्वास देता है। सबके लिए रोज की जरूरत नहीं होती, परंतु फिर भी एक केंद्र है जो मन को विश्वास देता है कि जरूरत पड़ेगी तो हम वहाँ पर पहुँचेंगे, तो हमारे लिए एक समाधान का मार्ग मिलेगा। ये ऐसे कार्यालय ये जनसंपर्क का माध्यम तो है ही, लेकिन जन समाधान का भी माध्यम है। इसलिए समाधान के लिए कार्यालय व्यवस्थित रचना में चले, एक निरंतर गति में रहे और सबके लिए सहज उपलब्ध हो, सहज समाधान कारक हो, यह अपेक्षा बनती है। निश्चित रूप से आज का यह अवसर, यह कार्यालय की जो गति है, जिस उद्देश्य से यह शुरुआत हो रही है, वो उद्देश्य की पूर्ति में सहायक बनेगा, सबके लिए समाधान कारक बनेगा, सभी के साथ जुड़ने का माध्यम बनेगा। आज का जो सारी डिजिटल दुनिया है, इस दुनिया में चल रही गति के आधार पर उसके साथ साथ अपने को जोड़कर खड़ा करेगा। सबकी सूचनाएं केवल लेना ही नहीं, तो सूचनाएं देने का भी माध्यम बनेगा। तो सूचना, संपर्क और संबंध, इस सब के लिए एक सहायक मार्ग यह कार्यालय बन सकेगा, यह अपेक्षा है। आप सब यहाँ उपस्थित हैं, सुप्रसंग है। किसी भी कार्य की शुरुआत की एक जो महत्ता रहती है, और उसमें जब जन समर्थन होता है, लोगों के शुभचिंतकों का सहयोग होता है, उनकी संवेदनाएं उसके साथ जुड़ती है, तो उसकी ताकत बढ़ती है। इस कार्यालय की ताकत बढ़ाने के लिए उपस्थित हम सभी के लिए आज यह अवसर आनंद का है, और आप सबकी उपस्थिति इसके लिए ज़्यादा ही महत्वपूर्ण बनती है। आप सबकी उपस्थिति और बातचीत करने के इस अवसर के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।